हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज हम आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। आईवीएफ के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर हम वन बाय वन चलें तो वी कैन स्पीक ऑन आईवीएफ फॉर एन लेंथ ऑफ टाइम, कितना भी हम उसके बारे में बातें कर सकते हैं। पर जो कॉमन क्वेश्चंस आईवीएफ से रिलेटेड होते हैं, जो पेशेंट्स आईवीएफ कराते हैं, उनमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या होता है। जैसे अगर अपन आईवीएफ साइकिल लें तो आईवीएफ साइकिल में एक नॉर्मल पेशेंट के ये हम मान के चलते हैं कि 2 to 6 एम्ब्रियोज बन जाएंगे। एक पेशेंट जिसके रिपोर्ट्स नियर नॉर्मल हैं, उसके नंबर ऑफ एग्स 10 to 15 एग्स अगर हमें आईवीएफ के टाइम पर मिल गए हैं तो 10 to 15 एग्स में जनरली 40 to 60% एम्ब्रियो फॉर्मेशन रेट होता है। तो अराउंड ये मान के चलेंगे कि अगर किसी पेशेंट के 10 एग्स मिले हैं तो हमें 4 to 6 एम्ब्रियोज उसके मिलने चाहिए। अब जब हम पेशेंट के गर्भाशय में भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारे 4 के 6 एम्ब्रियोज पेशेंट के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देंगे। जनरली हम 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिसी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या एससीटी या सेट की भी आ गई है। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि हम पेशेंट के गर्भाशय में सिर्फ एक ही भ्रूण को ट्रांसफ़र करें। अब हमें सिंगल ट्रांसफ़र करना चाहिए कि 2 भ्रूण या डबल ट्रांसफ़र करना चाहिए, इसका डिसीजन हम पेशेंट के ऊपर छोड़ देते हैं। ज़्यादातर अगर हमसे पूछा जाए तो हम पेशेंट को 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र की सलाह देते हैं, क्योंकि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से इम्प्लांटेशन रेट इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र करेंगे उतना ज़्यादा ही इम्प्लांटेशन रेट या बच्चा लगने की संभावना बढ़ जाएगी। बट लेकिन उसके साथ ये डिसएडवांटेज भी है कि अगर हम ज़्यादा भ्रूण एक साथ पेशेंट के गर्भाशय में डाल देंगे तो पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब 2 से ज़्यादा 3, 4 जितने भी हमने एम्ब्रियोज डाले हैं वो कभी कभी सारे के सारे भी इम्प्लांट हो सकते हैं। अगर मान लें हमने 4 एम्ब्रियो डाल दी तो पेशेंट को 4 के 4 भी इम्प्लांट हो सकते हैं। ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि 4 में से कितने इम्प्लांट होंगे, 4 के 4 इम्प्लांट हो जाएंगे कि 1 इम्प्लांट होगा। बट पेशेंट की सेफ्टी और चांसेस को देखते हुए 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना एक रीज़नेबल चॉइस है। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम करवा सकते हैं, बट सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में इम्प्लांटेशन रेट जो होता है वो डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगर पेशेंट करवाएगा तो पेशेंट कंसीव नहीं हो सकता। उसका जो भी एम्ब्रियो जो पेशेंट को प्रेगनेंसी देने की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम चाहे 2 करके डालें चाहे 1 करके डालें, पेशेंट को प्रेगनेंसी होगी। तो जब सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा जाता है तो पेशेंट को क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट के बारे में या सीपीआर के बारे में बताया जाता है कि वो जितनी बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएगा उसकी प्रेगनेंसी होने की संभावना डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जैसी ही है। डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वो लोग नहीं करवाना चाहते जो ट्विन्स भी नहीं चाहते हैं। तो मैनी अ कपल्स नाउअडेज जो कि अवेयर हैं कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से ट्विन्स की पॉसिबिलिटी रहती है, वो आजकल हमें कहते हैं कि मैडम आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही पहला ट्राई कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम में सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में कंसीव नहीं होता है तो फिर वी माइट थिंक कि हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अगली बार करवाएं। अब जैसे हमारी बात जो थी वो ये सब एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए शुरू हुई थी। सबसे पहले क्या एम्ब्रियो फ्रीजिंग करवाना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपके मोर देन 1 या 2 एम्ब्रियोज हैं तो आपके जो स्पेयर एम्ब्रियोज हैं वो आपको फ्रीज़ करवाने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में आपको कंसीव नहीं होता है या आपको मिसकैरेज हो जाता है तो वो जो स्पेयर एम्ब्रियोज हैं वही आपके नेक्स्ट आईवीएफ में काम आ जाएंगे और आपको पूरा का पूरा आईवीएफ दोबारा से नहीं कराना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है और पेशेंट को कम इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और पेशेंट को हार्मोनल चेंजेस और उसकी बॉडी पर लोड भी कम पड़ता है। सेकेंड, क्या एम्ब्रियो फ्रीजिंग सेफ़ है? क्या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बाद जो भ्रूण है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है या जो बच्चा पैदा होता है वो सही नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग अब एक एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। उससे पैदा हुए हुए बच्चे जो फ्रेश ट्रांसफ़र, मतलब भ्रूण बनते ही डाल देने के जैसे ही उसके आउटकम्स हैं। रादर ऐसा भी कहा जाता है कि जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स होते हैं उसमें जो प्रेगनेंसीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा स्मूथ होती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और पेशेंट फुल टर्म मतलब पूरे 9th मंथ तक पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है और वो जो बच्चे फ्रोज़न ट्रांसफ़र से पैदा होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। तीसरी चीज़, फ्रीजिंग कराने से पेशेंट का एक्सपेंडिचर डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीजिंग के लिए जो मीडिया या जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के चार्जेस होते हैं वो ऐड हो जाते हैं।
तो डेफिनेटली अगर हम फ्रीजिंग करवाएंगे तो हमारा 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा होगा। और स्पेयर एम्ब्रियोज फ्रीज कराएंगे तो ज़्यादातर जगहों पर 10 to 20,000 एम्ब्रियो फ्रीजिंग का चार्ज लिया जाता है फॉर अराउंड 6 मंथ्स। एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो होती है वो कितने दिन तक करवानी चाहिए? एम्ब्रियो फ्रीजिंग हम कितने भी समय तक करा सकते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल, कितने भी साल तक एम्ब्रियो फ्रीजिंग कराई जा सकती है। उससे भ्रूण की क्वालिटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए जो गैस यूज़ होती है ज़्यादातर आईवीएफ लैब्स में, वो गैस का लेवल जो होता है वो सिलेंडर्स में मेंटेन करा जाता है और अलार्मिंग सिस्टम्स होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि लेवल कब कम हो रहा है और उसको रिफ़िल कर दिया जाता है। तो इन अ गुड स्टैंडर्डाइज्ड वेल मेंटेन्ड लैब जो पेशेंट के एम्ब्रियोज होते हैं वो वेल स्टोर्ड रहते हैं और लेबल्ड रहते हैं ताकि मिक्सिंग का प्रॉब्लम नहीं आए और वो सेफ़ रहते हैं। मेरे ही बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उन्होंने फर्स्ट आईवीएफ साइकिल से फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बेबी कंसीव किया है, फिर उनके जो स्पेयर एम्ब्रियोज हमारे पास रखे थे उससे उन्होंने दोबारा से आईवीएफ करवा के और दोबारा से उनको कंसेप्शन हुआ है। तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक बहुत बड़ी नॉलेजिकल अचीवमेंट है फॉर ह्यूमैनिटी। जिन लोगों को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए एम्ब्रियो फ्रीजिंग की वजह से उनको कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम भी पेशेंट को बहुत कॉन्फिडेंटली ऐसा कह सकते हैं कि दैट यू हैव अ गुड चांस ऑफ कंसेप्शन, क्योंकि आपके नंबर ऑफ एम्ब्रियोज हैं और आपके एम्ब्रियो क्वालिटी ब्लास्टोसिस्ट लेवल की है जो कि बहुत अच्छी है। थैंक यू।